नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच, अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम जीवन शैली में हल्का सा बदलाव करके अपनी खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा बदल के अपने स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय है ह्यूमिडिटी, यानी कि उमस। अब ये ह्यूमिडिटी और उमस होती क्या है, इसको थोड़ा सा 2 या 3 बातों में ही हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये कब आता है, ये ज्येष्ठ का जो महीना होता है, जो हिंदी रीति के हिसाब से जो ज्येष्ठ का महीना होता है, उसके बाद जो आषाढ़ महीना कहलाता है वो ह्यूमिडिटी का महीना होता है। और इसके बाद तो सुखद महीना सावन का आने ही वाला है। और सावन का महीना जैसा कि आप जानते हैं, कांवड़ का भी महीना है और शिवरात्रि का महीना है, भगवान शिव का प्यारा महीना है सावन का महीना। लेकिन उससे पहले जो ये आषाढ़ का महीना आता है, ये जनरली जून के लास्ट में इस बार आ गया है, वरना जुलाई तक ही आता है। तो ये अंग्रेजों के टाइम के हिसाब से नहीं चल रही है, ये कुदरत के हिसाब से ही चीजें चल रही हैं। उसी हिसाब से ये अपने समय पर ही है। कभी हम कहते हैं कि ये थोड़ा समय से पहले आ गया है, नहीं, वो अपने समय से पहले या बाद में नहीं आया है, ये अपने समय पे ही आया है। जब इसको आना होता है, कुदरत को पता है कब क्या चीज आनी है, वो उसी टाइम पे उस चीज को भेजती है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है इस महीने का आने का। अब इस महीने में बेसिकली होता क्या है, इस महीने में पसीना सबसे ज्यादा आता है। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको जैसे ही आप नहा के निकलते हैं, आप तुरंत आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए आपको पानी की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। आप लिक्विड डाइट पे ज्यादा ज्यादा रहें। आप कोशिश करें नारियल पानी आप पिए, जूसेस आप पिए, फ्रूट के जूसेस पिए, आप वेजिटेबल के जूसेस का आप इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें। अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएं। अब इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये जो महीना आता है जिसमें ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, पसीना इतना ज्यादा निकलता है, अब इसका लाभ कुदरत ने क्या सोच के इसको किया है। ये किया है कि आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, और ये आपकी दूसरी किडनी, पहली किडनी तो जिसके थ्रू यूरिन निकलता है, और दूसरी किडनी क्या है, वो शरीर के छोटे छोटे जो जितने भी रोम छिद्र हैं, वो आपकी दूसरी किडनी है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं। जो यूरिन की कंपोजिशन है वही आपके पसीने की भी कंपोजिशन है। तो शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, इनके निकालने के जो शरीर के तरीके हैं, उसमें स्टूल है, स्टूल के थ्रू आप निकालते हैं, यूरिन के थ्रू आप निकालते हैं, और ये मेजर फैक्टर है जो पूरा शरीर आपको निकालता है, ये शरीर के रोम छिद्रों के द्वारा निकाला जाता है। तो भगवान ने, जो आदमी एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, कोई वर्कआउट करता है या नहीं करता है, हर जीव जंतु सबके लिए ये मौसम इस तरह का बनाया है ताकि वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके, अपने शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल सके, अपनी एनर्जी को बरकरार रख सके। इसी में इस महीने का आपको सबसे सबसे ज्यादा लाभ अगर लेना है, तो अपने आप को जो कृत्रिम चीजें हैं, ज्यादा एसी से आप बचें, एसी में आप ना रहें, ज्यादा ठंडी चीजों से अपने आप को परहेज रखें। आप नेचुरल तरीके से अगर आप रहेंगे, नेचुरल खाने पीने पे अगर आप रहेंगे, तो आपका शरीर जैसे ग्रीसिंग के बाद नई चीज हो जाती है कोई मशीन, वैसे ही आपके शरीर की ओवर ऑयलिंग और ओवर ग्रीसिंग हो जाएगी। आपकी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप खुद भी विश्वास नहीं करेंगे। सिर्फ इस एक महीने में अपने आप को कृत्रिम चीजों से अगर आप दूर बचा के रखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका पुनर्जीवन हो गया है। आपने थंबनेल पे देखा भी होगा और मैंने लिखा भी है, ये जो आषाढ़ का महीना है, ये आपको पुनर्जीवन देके जाता है। शरीर के सारे विषैले पदार्थ आपके बाहर निकल जाते हैं पसीने के रास्ते से, बशर्ते कि हम उसको निकलने दें, हम उसमें कोई ऐसी रोक ना लगाएं जिससे कि उसको बाहर निकलने में मुसीबत हो। तो हमें कुदरत के नियमों का ही पालन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम चीजों से अपने आप को परहेज करना चाहिए, और हम पाएंगे कि हमारा शरीर पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो गया है। तो हमें आज के समय में रूटीन हमारा क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं बताता आया हूं, सुबह हमें जल्दी उठना है, सूरज की धूप लेनी है। लेकिन हो सकता है देश के कुछ हिस्सों में आपको सूरज की धूप ना दिखाई दे, ह्यूमिडिटी की वजह से बादल छाए हुए हैं, बरसात भी नहीं हो रही है तो बहुत कम मात्रा में हो रही है। तो ऐसे में आप सुबह घूमने जरूर जाएं, वॉक करें, पसीने को ज्यादा से ज्यादा निकालने का प्रयास करें। जितना शरीर से आपके पसीना निकलेगा, उतना ही ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर से सारे निकल जाएंगे। ये टॉक्सिन्स वो हैं जो सालों से आपके शरीर में जमा है, जिनको निकालने का प्रयास हमने कभी किया ही नहीं। तो हमें सुबह घूम के आने के बाद फ्रूट्स पे रहना है, वेजिटेबल्स पे रहना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जूसेस पे रहना है, नारियल पानी पे रहना है। शाम को 6 बजे के बाद कोशिश करें कि हम ना खाएं। शरीर को हल्का सा भूखा रहने की आदत अगर आप डालेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर के सारे जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं,
वो सब लोग बेहतर काम करते हैं, सारी चीज बेहतर अवस्था में आ जाती है और आपका शरीर अपने आप को रिजेनरेट कर लेगा, पूरी तरह से पुनर्जीवन उसको मिल जाएगा। बस आप ये 1 महीने का जो समय है, इस 1 महीने में आप चमत्कार होते देखेंगे आपके शरीर में। इस चमत्कार को आप खुद भी महसूस करेंगे, बशर्ते कि आप इन नियमों का पालन करें। ज्यादा चीजों से, जो कृत्रिम चीजें हैं, एसी है, फ्रिज है, उनसे आप बचें। ज्यादा नेचुरल डाइट की तरफ आप आए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप जो गरिष्ठ भोजन है, तैलीय भोजन है, जो पैकेट बंद चीजें हैं, उनसे अपने आप को तौबा कर लीजिए। इस 1 महीने तो आप हाथ ही नहीं लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की बताई हुई चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, लेकिन अच्छी तो ये है ही, सब लोग जानते भी हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है जो मैंने आपको बताई हो और आप ना जानते हो पहले से। आप पहले से भी जानते हैं। मेरा बताने का मकसद और आपको याद दिलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इसको अपने जीवन में अपनाएं। इस 1 महीने को आप करके देखें, आप पाएंगे कि आपने शरीर से पता नहीं कितनी वैशाली चीजें बाहर निकाल दी हैं इस पसीने के थ्रू। इस पसीने को निकलने दें, इसे पसीने को निकलने से ना रोकें। आप पाएंगे कि आपका जीवन पुनर्जीवन हुआ है, आपको नई ऊर्जा की क्रांति आपके शरीर में महसूस होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस मुहिम का, जो स्वस्थ भारत की मुहिम है, इसका हिस्सा बने। अगर आपको आज की बताई हुई वीडियो में बातें अच्छी लगती हैं तो इसे अपने नेटवर्क में फैलाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वस्थ भारत का हिस्सा बने। एक स्वस्थ भारत तभी ये स्वस्थ बनेगा जब हर आदमी स्वस्थ रहने का प्रयास करेगा। मेरे बताने से या किसी के बताने से ये स्वस्थ लाभ तो आपको मिलेगा नहीं, ये तो आपको खुद के करने से ही मिलेगा। तो आप खुद से करें, अपने परिवार के साथ इसको मिलकर करें, तो आप पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो गया है। ह्यूमिडिटी और भगवान का बनाया हुआ जो आषाढ़ का महीना है, इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। पसीने जो निकलते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निकलने दें। बस यही एक छोटी सी बात है। इस 1 महीने में आपको कायाकल्प होती दिखेगी। आपने वर्ड सुना है कायाकल्प, लेकिन कभी देखा भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं किया होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि कायाकल्प कैसे होती है। आज की वीडियो अच्छी लगती है तो अगली किसी वीडियो में दोबारा आपके सामने फिर आऊंगा किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।